नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। जितनी इम्पॉर्टेंट वो मैथमेटिक्स की सीरीज़ चल रही है, उतनी ही इम्पॉर्टेंट ये साइकोलॉजी की सीरीज़ है। ये सभी साइकोलॉजी की जो मैंने वीडियोस लास्ट बनाई हैं 4-5, ये सारे मेरे नोट से रिलेटेड हैं। मैं इन्हीं को पढ़ के गया था और मैं सबको सजेस्ट करूँगा, प्लीज़ 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 इसको ज़रूर पढ़ के जाइएगा। आप लोगों को साइकोलॉजी के कितने इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ही पढ़ने हैं, वो आपको इस सीरीज़ में मिलने वाला है। बहुत बेनिफिशियल होने वाली है आप लोगों के लिए। तो चलिए आज हम लोग शुरू करने वाले हैं अपना अधिगम का स्थानांतरण। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इससे क्वेश्चंस बहुत आते हैं। ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। तो भाई फटाफट देखते हैं। सबसे पहला आता है सकारात्मक स्थानांतरण। प्रश्न सीधे सीधे आ जाएगा, आपको एक कोई एग्जाम्पल दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि ये किस प्रकार का स्थानांतरण है। तो पहला होता है सकारात्मक स्थानांतरण। जब एक विषय का अधिगम दूसरे विषय के अधिगम में सहायक सिद्ध होता है तो उसे सकारात्मक स्थानांतरण कहते हैं। मतलब अगर आपने कोई एक चीज़ सीख रखी है और वो दूसरी चीज़ में आपको हेल्प करने वाला है तो हम उसे कहेंगे कि ये एक सकारात्मक स्थानांतरण हो गया। आपका जो ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग है ये पॉजिटिव वे में जा रहा है। एग्जाम्पल देखते हैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। जब जो व्यक्ति अंग्रेजी के टाइपराइटर पर टाइप करना सीख लेता है वह हिंदी के टाइपराइटर पर टाइप करना सरलता से सीख लेता है। अर्थात टाइप राइटिंग, हिंदी टाइप राइटिंग अधिगम हेतु सहायक सिद्ध होती है। मतलब अगर आपने टाइपराइटर में चाहे टाइपराइटर बोल लीजिए चाहे कंप्यूटर में आजकल कीबोर्ड बोल लीजिए, वहाँ पर आप क्या करते हैं ईजिली अगर आप इंग्लिश टाइपिंग कर लेते हो तो हिंदी में भी टाइपिंग आसान हो जाती है। क्योंकि होता कैसे है आपको पता होगा, अगर आप लोगों ने टाइपिंग करी होगी तो हिंदी के शब्द भी होते तो वो इंग्लिश वाले में ही जुड़े होते हैं। तो आप याद कर लेते हो कि जहाँ पर ए था वहाँ पर अ आएगा, जहाँ पर सी था वहाँ पर चंद बिंदी आएगी, ऐसे आप याद कर लेते हैं। तो मतलब इंग्लिश की टाइपिंग सीखी हुई हिंदी में आपको हेल्प करेगी। तो ये एक प्रकार का पॉजिटिव सकारात्मक स्थानांतरण है। नेक्स्ट देख लें नकारात्मक स्थानांतरण। तो जब एक विषय या कौशल का अधिगम दूसरे विषय या कौशल के अधिगम में बाधक बनता है। मतलब आपने एक चीज़ सीख ली है, अब नई चीज़ सीखने में अब आपको मुश्किल होने वाली है तो वो कहलाएगा क्या, नकारात्मक। अब ये भी दो प्रकार का होता है। मेनली आपको मेन याद रखना है कि पहला दूसरे में बाधक बनेगा, तो ये आपको याद रखना है। बट फिर भी दोनों पार्ट को भी समझते हैं ध्यान से। तो पूर्वलक्षी नकारात्मक स्थानांतर, जब पहले प्रकार से सीखी गई चीज़ दूसरी प्रकार की सीखी जाने वाली चीज़ से दृष्ट प्रभावित होने लगे या बोलने लगे तो इस स्थिति में पूर्वलक्षी नकारात्मक स्थानांतरण होता है। जैसे दूसरी कविता को याद कर लेने के बाद पहले याद की गई कविता भूलने लगे तो हम क्या कहेंगे कि उसकी स्मृति में कमज़ोर पड़ जाना, मतलब वो पूर्वलक्षी नकारात्मक स्थानांतरण हो गया। और प्रतिलक्षी नकारात्मक में जब पहले प्रकार की सीखी हुई चीज़ दूसरी प्रकार की जाने वाली किसी सीखी जाने वाली चीज़ पर बुरा प्रभाव डालने लगे तो वो बाधा उत्पन्न करने लगे तो हम कहेंगे कि वो प्रतिलक्षी नकारात्मक स्थानांतरण है। मतलब पहले याद की गई कविता के बाद यदि दूसरी कविता याद करने में बाधा उत्पन्न हो तो अथवा स्मृति करने में पहली कविता की पंक्ति आ जाए तो हम उसको क्या बोलेंगे कि वो प्रतिरक्षी स्थानांतरण है। अब देखो उसको मैं फटाफट समझा देता हूँ क्या मतलब हुआ। सिंपल बात आपको ये समझनी है कि अगर पहली चीज़ जो आपने सीखी है वो दूसरी चीज़ को सीखने में क्या बन रही है, बाधा बन रही है, तो हम कहेंगे कि वो नेगेटिव नकारात्मक स्थानांतरण है। अब प्रतिरक्षी पूर्वलक्षी और प्रतिरक्षी का मतलब सीधी सीधी बात यह है कि अगर पूर्वलक्षी है मतलब आपको क्या हो गया कि पहले याद की गई कविता भूल रहे हो तो पूर्वलक्षी। अगर बाद वाली मतलब बाद वाली भूल रहे हो तो वो प्रतिरक्षी। अच्छा, अंदर भले नहीं जाइए लेकिन मेन आप ऊपर का याद रखिए कि पहली चीज़ दूसरे में बाधक बन रही है, उसको हम कहेंगे क्या, नकारात्मक स्थानांतरण। अंदर वाला नहीं पूछते, ऊपर याद रखना है नकारात्मक। अगला देखते हैं क्षैतिजीय स्थानांतरण, इंपॉर्टेंट है ये ज़्यादा। तो यह सकारात्मक तथा नकारात्मक दोनों प्रकार का होता है। जब भिन्न प्रकार की योग्यता अथवा ज्ञान अन्य सी की जाने वाली योग्यता अथवा ज्ञान में सहायक होता है तो उसे क्षैतिजीय स्थानांतरण कहते हैं। उदाहरण समझते हैं। कक्षा 10 में 10 ये एक विद्यार्थी की गणित संबंधी ज्ञान का भौतिक विज्ञान के अध्ययन में सहायक होना सकारात्मक क्षैतिजीय स्थानांतरण कहलाता है। इसके विपरीत जब एक विषय या कौशल अन्य विषय या कौशल सीखने की स्थिति में अवरोध उत्पन्न करता है तो उसे हम नकारात्मक क्षैतिजीय स्थानांतरण कह देते हैं। तो जो क्षैतिजीय स्थानांतरण है वो दोनों प्रकार का हो सकता है, सकारात्मक भी हो सकता है नकारात्मक भी हो सकता है। तो वो आपको टॉपिक ऑप्शंस देख के समझ में आ जाएगा बड़े ही आराम से, उसमें कोई समस्या नहीं होगी। अगला है
अनुलंबी स्थानांतरण, यह भी इस सकारात्मक तथा नकारात्मक दोनों प्रकार का होता है। जब एक स्थिति में अर्जित किया गया ज्ञान अथवा कौशल संबंधी ज्ञान एवं अन्य कौशल अर्जित करने में आगे चलकर सहायक सिद्ध होता है तो स्थिति में उसको अनुलंबी सकारात्मक स्थानांतरण कहेंगे। एक विद्यार्थी द्वारा कक्षा 8 में गणित में अर्जित किया हुआ ज्ञान कक्षा 10 में गणित का ज्ञान अर्जित करने में अगर सहायक है तो उसको हम क्या कहेंगे, अनुलंबी सकारात्मक स्थानांतरण कहेंगे। इसके विपरीत जब एक ही स्थिति में से संबंधित ज्ञान और कौशल आगे चलकर उसी स्थिति से संबंधित ज्ञान एवं कौशल अर्जित करने में बाधा उत्पन्न करे तो इस प्रकार को हम क्या कहेंगे, अनुलंबी नकारात्मक स्थानांतरण। अब आपने एक शब्द को पकड़ना है, वो शब्द यहाँ पर था उसी स्थिति। देखो यहाँ पर वही याद रखना है कि बात यहाँ चल रही है उसी स्थिति, मतलब 8th क्लास की गणित 10th क्लास की गणित, 8th क्लास की गणित 10th क्लास से, तो गणित की ही बात हो रही है, मैथ की बात चल रही है, बस क्लास ही बदल रही। तो उसी स्थिति की बात अगर होगी तो हम बात करेंगे किसकी, अनुलंबी बात करेंगे। जैसे कक्षा 8 के एक विद्यार्थी का साहित्य ज्ञान अगली कक्षा के साहित्य ज्ञान अर्जित करने में अवरोध उत्पन्न करे, क्योंकि आपको पता है छोटी क्लासेस में कम आपको ज्ञान दिया जाता है, लेकिन जब बड़ी क्लास में जाते हैं तो आपको ज्ञान ज़्यादा दिया जाता है, तो उसे हम कहेंगे क्या, अनुलंबीय नकारात्मक स्थानांतरण। अगर उसी स्थिति की बात आएगी तो आप क्या करेंगे, अनुलंबीय स्थानांतरण की तरफ जाने वाले हैं। पार्श्विक स्थानांतरण इंपॉर्टेंट है। जब शरीर के एक अंग द्वारा अर्जित कार्यकुशलता उसी अंग की दूसरी संबंधी कार्यकुशलता को आगे प्रभावित करे तो इसे पार्श्विक या एक पक्षीय स्थानांतरण कहते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। यहाँ पर सीधी सीधी बात अंग की आ गई है, इसलिए उदाहरण देखते हैं। दाएं हाथ से हिंदी लिखने की कुशलता का संस्कृत लिखने की कुशलता को प्रभावित कर लेना, तो ये कहलाएगा पार्श्विक स्थानांतरण। द्विपार्श्विक स्थानांतरण क्या होगा, तो जब शरीर के एक अंग द्वारा अर्जित कार्यकुशलता दूसरे अंग की कार्यकुशलता को प्रभावित करे तो उसे द्विपार्श्विक स्थानांतरण कहेंगे। किसके, दूसरे अंग को, ध्यान रखिएगा यहाँ दूसरा अंग इस्तेमाल किया गया है और एक अंग द्वारा, यहाँ पर एक अंग की बात चल रही थी और यहाँ पर दूसरे अंग की बात चल रही है, दोनों में अंतर समझिएगा। उदाहरण, एक व्यक्ति दाएं हाथ से बैटिंग करता है किंतु यदि आवश्यकता पड़ जाए तो वह बाएं हाथ से भी बैटिंग कर सकता है, भले ही उसे बाएं हाथ से बैटिंग करने का अभ्यास नहीं किया हो। इस स्थिति में हम देखते हैं कि दाएं हाथ का कौशल बाएं हाथ में स्थानांतरित हो गया है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक था, इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस हर साल आते हैं, तो प्लीज़ इस पर ज़रूर फोकस करिएगा, इसको समझ के जाइएगा। क्वेश्चन एक स्थानांतरण पर पक्का आता है। जब क्वेश्चंस स्थानांतरण वाले आएंगे, जब मैं क्वेश्चन सीरीज़ की तरफ जाऊंगा तो मैं और आपको एग्जाम्पल सहित वहाँ पर इस चीज़ को और क्लियर कर दूंगा। आई होप आपको ये चीज़ अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाइएगा और अपना प्यार देते रहिएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।